देखो ये क्वेश्चन बन गया था तुम लोगों से, सॉल्व कर देते इसको, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। ए और बी ना, ए का क्या था 4/9 एंड बी का क्या था 2/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तुम लोग का एफिशिएंसी आ जाएगा। ये 20 हो गया और ये 18 हो गया, ठीक है। इसका अगर हम रेशियो काटे तो ये 10 और 9 और मिलकर कितना होता है 90। क्वेश्चन में क्या रहा है कि इफ दे टुगेदर एंड टेक 27 डेज, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हम लोग का 19 into 27, साथ मिलके काम करना। हाउ मच टाइम शैल बी टेक अलोन टू डू इट। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। शैल बी टेक अलोन टू डू इट, कौन बी। तो बी का क्या है हम लोग का, बी का रेशियो क्या है हम लोग का, बी का एफिशिएंसी क्या है 9 है ना। बी का यहाँ पे 9 है, तो 9 दिया 27 और 19 38 एंड 57। 57 ये उस दिन तुम लोग बना भी दिए थे, मेरे ख्याल से उस दिन तुम लोग का बन भी गया था ये, है ना। कि हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करें, हर तरह के। ये क्वेश्चन तुम्हारा कैट में भी आया हुआ है, मैट में भी आया हुआ है, और हमको पूरा भरोसा है कि क्वेश्चन अगर अर्थमेटिक में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ तो ये ऐसा क्वेश्चन तुमको दिखने मिल सकता है ना? तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे देखो। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि when the work alone B needs 25% more time to finish the job, ठीक है। 25% उसको ज्यादा चाहिए, है ना, उस काम को खत्म करने के लिए। तो अगर 25% किसको ज्यादा चाहिए, ये मान लेते ए है और ये हम लोगों का बी है ना। तो किसको ज्यादा चाहिए, बी को चाहिए, नीड्स 25% मोर टाइम, किसको चाहिए, बी को चाहिए। इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 125, है ना। इसको अगर हम काटे तो क्या हो जाएगा 5 और 4, ठीक है। मोर टाइम टू फिनिश द जॉब। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, पूरा 25% मोर टाइम टू फिनिश द जॉब, उस काम को खत्म करने के लिए इतना समय बचा हमको चाहिए। 25% मोर टाइम टू मीन्स जो काम बचा है ना उसके पास, उसको खत्म करने के लिए उसको 25% समय और चाहिए। ये उसके कैपेसिटी को दिखा रहा है। ये जरूरी नहीं कि समय दिया रहा है तो हमेशा हमको पलटना ही पड़े और फिर कैपेसिटी, ये कैपेसिटी है। वो कह रहा है कि उसको 25% थोड़ा और टाइम चाहिए उस पूरे काम को जो थोड़ा सा बचा हुआ है, लास्ट बचा हुआ है, उसको खत्म होने के लिए। चलो उसके बाद वो क्या कह रहा है, दे टू फिनिश द जॉब इन 13 डेज, दोनों मिलकर के 13 दिन में उस काम को उन्होंने खत्म किया। और कैसे कैसे खत्म किया देखो। ए वर्क्स अलोन टिल हाफ द जॉब इज डन। ए ने क्या किया पता है, ए ने 50% काम कर दिया, लिख दिए 50%, बता रहे हो, है ना, 50%। उसके बाद क्या कह रहा है, पहले बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, है ना, एक बार बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। जितना क्वेश्चन में बोल रहा पहले उतना कर लेते हैं, है ना। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में, ए वर्क्स अलोन टिल हाफ ऑफ द जॉब इज डन, देन ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 days एंड फाइनली बी वर्क्स अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5%। और जो 5% था उसको कौन खत्म किया, उसको बी खत्म किया, है ना। 5% को कौन खत्म किया, बी। तो 50% और 5% टोटल कितना हो गया 55%। बचा कितना 45%। इस 45% को ऊपर लिख देते हैं इसको, है ना। ये हो गया हम लोग का 55%। बचा क्या हम लोग का 45%। इस 45% को कौन खत्म कर रहा है, इस 45 प्लस को ए प्लस बी मिल करके कर रहा है ना। इस 45% को कौन कर रहा, ए प्लस बी मिल करके कर रहा। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है, थोड़ा सा देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है देखो,
ये जो 45% बच रहा है, ये 45% को ए और बी बांट लेगा। तो कैसे बांटेगा काम को ए और बी? इनका जो एफिशिएंसी होगा उसके रेट में बटेगा ये 5:4 में। तो 5:4 में अगर हम इसको बांटे तो 5 और 4 9, 9 पचे 45, 5 पचे 25, तो ये हो गया 25%। इसको देखो 9, है ना, 9, 9 बचे 45, 5 के 20, ये हो गया हम लोग का 20%। बांट दिए इसको। क्वेश्चन में ये 20% का बात कर रहा है हम लोग का। क्वेश्चन में ना 20% का बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, B works alone to complete the remaining 5% of the job. In how many days can B alone finish the entire job? Entire job, ठीक है। B alone finish the entire job. जो काम बचा हुआ था, ठीक है, उसको B ने खत्म किया। तो बचा हुआ तो 5% का तो हिसाब को पता है। यहाँ पर इस 20% का बात कर रहा है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, जो तुम लोग को समझना है। कैट का क्वेश्चन का खासियत यही होता है कि दिखता कुछ है, मतलब कुछ और निकलता है। देखो क्वेश्चन को फिर से एक बार देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन दे वर्क अलॉन, ठीक है, उन लोगों ने अलग अलग काम करने का सोचा। फिर क्या किया कि बी नीड्स 25% मोर टाइम टू फिनिश द जॉब। बी को जो है 25% ज्यादा चाहिए उस काम को खत्म करने के लिए। ठीक है, किसको चाहिए? बी को चाहिए ना 25% ज्यादा। बी को 25%, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 125। अच्छा हम स्टार्टिंग में ही कर दिए, चलो कोई बात नहीं, है ना। 125 हम स्टार्टिंग में इफिशियंसी डायरेक्ट कर दिए 125। तो इस चीज को ना पलट दो, पलटोगे तो यही चीज आएगा हम लोगों का। बी है ना, बी नीड्स 25% मोर टाइम टू फिनिश द जॉब। बात वही है। हम पहले डायरेक्ट इसको लिखे, इस चीज को देखो हम डायरेक्ट लिखे। तुम ये कह रहे हो, देखो तुम ये बात कह रहे हो ए और बी है 125 और 100। इसको अगर हम इसको काटे तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 और 4, ये हो गया हम लोग का टाइम। फिर इसको हम लोग ऐसे लिखे, यही बात कह रहे हो ना? करती हूँ। हाँ, अब समझ में आया हमको तुम्हारा बात। कोई दिक्कत नहीं है, ये हम डायरेक्ट कर दिए। ये वाला जो है हम लोग डायरेक्ट किए। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में जो अच्छा है। हर बार हम लोग को वही वाला पुराना वाला रिवाज नहीं ना अप्लाई करना है, चेंज करते रहना है थोड़ा थोड़ा। बात समझ रहे हो? देखो वही चीज आएगा। ठीक है, हम तुम्हारा बात नहीं समझ में आया, जो तुम उल्टा बोले ना, वो बात हम नहीं समझे तुम्हारा। ठीक है, बताओ अब कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब कोई दिक्कत है यहाँ पर, ये बोलो। देखो बात ऐसा है ना कि मैथ्स मेरा रटा हुआ नहीं है। तो मैथ्स जब सामने आता है ना, तो हम ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूल जाते हैं कि हम पहले किस मेथड से और कैसे बताए। सामने में हमको जैसे ठीक लगता है हम वैसे ही बता देते हैं। ठीक है, चलो अगली बार से उसे ही बता देंगे, कोई बात नहीं। तो ये देखो, ये हम लोग का 20% है ना। ये हम लोग का 20%, इस 20% को कौन पूरा कर रहा है? ये, है ना। इस 20% को कौन पूरा कर रहा है? ये पूरा कर रहा है। तो ये 20%, ये जो 20% इसका एफिशिएंसी 4 दिन में पूरा होने का है। ये जो 20% है इसका एफिशिएंसी कितना है? 4 दिन में पूरा होने का। तो 20% परसेंट हमेशा 100 में होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 20% को 1/5, 1/5 लिख सकते हैं। तो इसको फिर पलट देंगे तो टोटल 20% जो है काम ये कितने टाइम में पूरा होगा? 4 × 5 इज इक्वल टू 20 डेज। 20 डेज। मतलब क्लियर है सभी का? क्वेश्चन में यही आपको बोला निकालने के लिए, हाउ मेनी डेज कैन बी alone फिनिश द इंटायर जॉब। इंटायर जॉब, बात समझना, इंटायर जॉब का बात कर रहा। इंटायर जॉब का मीन्स 50% हटा दिया गया, 5% हटा दिया गया, जो मेरा यहाँ पर 45% बचा। इसमें जो बी का पार्ट है, तो बी उसको कितने समय में खत्म करेगा? कुछ इस 5% को ही सोच लेगा कि इस 5% को ही खत्म करने का वो बोल रहा है। नहीं, ये जो है ना हम लोग के पास, इसका बात कर रहे हैं, ये जो 45% है, इसमें जो बी का हिस्सा है। बताओ क्लियर है?
ठीक, चलो देखो, देखो बीच में फिर तुम लोगों को वहां से फिर कंप्लीट करना। सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है, बढ़िया बात है। 5 गुना उत्पादक है मीन्स इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि सी का एफिशिएंसी बी से 5 गुना है ना। ये सी है, ये बी है, सी का एफिशिएंसी 5 गुना है बी से। ये टेम्पोररी है जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो है हम लोग एक टेम्पोररी, बस ऐसे ही लिखा लिखा जा रहा है इसको। ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगता है, ए को कितना टाइम लग रहा है, 60 डेज। यदि ए बी सी एक साथ काम करें, ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वो 12 दिनों में उस काम को खत्म कर लेते हैं। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 16। ए एक दिन में 1 यूनिट बना रहा और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 5 यूनिट बना रहा है। ये देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो वो 12 दिनों में वो कार्य पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अकेले काम करते हुए भी कितने दिनों में वो काम को पूरा कर रहा है। देखो उनको यहाँ पे एक बात तो समझ में आ रहा है कि ए यहाँ पर 1 यूनिट है, ए का अगर 1 यूनिट यहाँ तो ए का 1 यूनिट भी यही होगा। और जो यहाँ पर 5 है, बी और सी मिलाकर के 4 यूनिट है ना। बी प्लस सी मिल करके 4 यूनिट है, तो तुमको कोई ऐसा नंबर लेना है बी और सी में कि सी 5 गुना भी हो जाए, सी मेरा 5 गुना भी हो जाए और बी 1 हो जाए, दोनों को मिला करके। अब बताओ यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो इस चीज को बताओ कि यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर ऐसा किया जाए कि एक को एक्स मान लो, और क्या, अगर हम एक बी प्लस सी मिलके 4 है ना, अगर बी को एक्स मान लिया जाए, सी को 4 माइनस एक्स और इसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दे, जितना जितना इनका एफिशिएंसी डिवाइड और इज इक्वल टू 4 कर, देखो आ रहा है, इस तरह से करने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लो कि हम यहाँ पर बी को एक्स ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर बी एक्स है और ये है 4 माइनस एक्स और इसका एफिशिएंसी 5 गुना हम लोग का 20 है और दोनों को मिलाकर के मेरा 4 यूनिट हो रहा है। तो देखो होता है कि नहीं, एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 4, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोग का 20 है ना, वहां जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 16, माइनस माइनस खत्म हो गया, x इज इक्वल टू तो 4 आएगा, 4 एक 0 है, ऐसे थोड़ी होगा, नहीं हो रहा ना। दोनों को मिलाकर के 4 यूनिट होना चाहिए, है ना, दोनों को मिलाकर के 4 यूनिट होना चाहिए, दोनों को मिलाकर 4 यूनिट हम लोग का होना चाहिए। कैसे होगा देखो, कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं बनता तो कोई और अच्छा मेथड दिखा जाएगा फिर इसमें। देखो एक बात और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसको ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि 5 और 1 इसको जोड़ करके 6 हो रहा है ना, 5 और 1 6 यूनिट हो रहा है दोनों को जोड़ करके, और इन दोनों को जोड़ करके हम लोग का 4 यूनिट हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है ना। देखो इसको जोड़कर 6 यूनिट हो रहा है जबकि 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ 6 यूनिट है वो हम लोग का 4 यूनिट के बराबर है, और ऐसा क्वेश्चन हम तुम लोग को करवाए हुए हैं। यहाँ जो 6 यूनिट है हम लोग का, तो ये 4 यूनिट के बराबर है, ये 6 यूनिट है जो 4 यूनिट के बराबर है, तो इसको इसके बराबर में कन्वर्ट करना होगा। तो एक किसके बराबर होगा, 4/6, इसको काट दो, 2×4 2×6, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2/3 और ये हो जाएगा हम लोग का 5 × 2/3 मीन्स 10/3, है ना। ये 10/3 हो गया, ये 2/3 हो गया। अब इसको मैच कर लो, 10/3 और 2/3, तो देखो 5 गुना है तो बिल्कुल है, 3 3 हम लोग का नीचे खत्म हो गया, 5 गुना हो रहा, 10/3 2/3, तो 10/3 2/3, तो हम लोग का बी क्या है, 2/3। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने दिनों में वो पूरा काम कर सकता है, कौन, 12 दिनों में वो कार्य पूरा करता है, तो अकेले उस कार्य को बी कितने दिनों में, तो पूरा काम हम लोग का 60 है। और बी कितना यूनिट बना रहा है, 2/3 यूनिट बना रहा है, 2/3 यूनिट बना रहा है एक दिन में, तो पूरा बनाने में कितना लगेगा उसको, पूरा बनाने में उसको इसको 30 काट दो और 30 दिया 90, डायरेक्ट 90 डेज। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पर, किसी को भी, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलो हमको। ये हम लोग का छोटा हो गया इसीलिए तुमको लग रहा है, ये तो ये चीज हम लोग हर बार पढ़े, ये हम लोग हर बार पढ़े। देखो
बी और सी को मिलाकर ना, बी और सी इन दोनों को मिल करके 4 यूनिट बना रहा है। बी और सी दोनों मिलकर के 4 यूनिट बना रहा है, 4 यूनिट। और यहाँ पर हम लोग का इफिशियंसी जो है 5 और 1 वो 6 यूनिट का आ रहा है इफिशियंसी। ठीक है, तो ये 6 यूनिट फॉल्स है, ये तो हम ऐसे ही माने थे ना, ये तुमने लेट किए थे कि बी का 1 होगा तो सी का 5 होगा, 5 गुना। तो यहाँ से हमको ये बात पता चला कि ये 6 यूनिट जो है 4 यूनिट के बराबर होना चाहिए था, ये 4 आना चाहिए था, जबकि हमको 6 और 6 हमको फॉल्स है क्योंकि ये माना हुआ है ना, लेट किए थे हम लोग। तो 6 अगर हम लोग का 6 यूनिट 4 के बराबर, तो एक कितने कितना के बराबर होगा, 4/6। इसका मतलब क्या है कि बी जो है 2/3 एक दिन में इतना यूनिट बना रहा है, मीन्स 1 यूनिट से भी कम बना रहा है। कितना यूनिट बना रहा है, 6.67 यूनिट बना रहा है, 0.67 एक का 0.67 यूनिट बना रहा है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि फिर उसको पूरा 60 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा। ये चीज प्रैक्टिस का है, बात समझे। ये जो चीज है प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना नॉलेज है इसमें। और ये 2-4 बार बता चुका है ना, काफी बार ऐसा क्वेश्चन आ गया, बस अंतर इतना है कि इस बार ये ज्यादा है और ये कम है, नहीं तो हर बार ये ज्यादा होता था ये कम होता था, अंतर सिर्फ यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, चले क्लियर है ये क्वेश्चन। ये हो गया पूरा क्वेश्चन है, चलो बना लिए तुम। इच वन ऑफ 5 मैन इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से किसी काम को 20 दिन में करते हैं, है ना। हम मान लेते हैं कि टोटल काम हम लोगों का यहाँ पर जो है, हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल जो हम लोग का काम है, टोटल वर्क एक दिन में 1 यूनिट का है, तो 20 दिन में 20 यूनिट। हम ऐसा मान लेते हैं टोटल वर्क मेरा कितना है, 20 यूनिट का। अब इस 20 यूनिट को हमको खत्म करना है, कितने दिन में खत्म कर सकते हैं समझो। ईच वन ऑफ द 5 मैन इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ईच वन ऑफ द 5 मैन, 5 आदमी से एक आदमी, तो एक आदमी काम 1 यूनिट का, तो 20 दिन में वो 20 यूनिट बनाएगा, है ना। एक आदमी अगर 1 यूनिट बना रहा, तो 20 आदमी कितना यूनिट बनाएगा, 20 यूनिट बनाएगा। इस लाइन में किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस लाइन में। और ऐसा हम बहुत बार बताया है करने तुम लोग को, नहीं। अब क्या कह रहे हैं कि 1 पर्सन नेक्स्ट 1 डे, सबसे पहले एक आदमी ने काम किया, तो एक आदमी ने काम किया तो 1 यूनिट बनाया। अगले दिन फिर 2 आदमी ने काम किया, 2 यूनिट बनाया। फिर 3, फिर 4, फिर 5, सो ऑन, ये चलता रहा। अब यहां देखो कि यहां पर हम लोग का 1 से लेके 4 तक टोटल कितना यूनिट बन गया, 4, 3, 7, 8, 9, 10 यूनिट बन गया। उसके बाद से क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि नेक्स्ट डे वन मोर पर्सन ज्वाइन द फिफ्थ डे। फिफ्थ डे कौन है, ये फिफ्थ डे हो गया हम लोगों का, ये हम लोग का फिफ्थ डे है। फिफ्थ डे का क्या बात कर रहे हैं, फिफ्थ डे 5 पर्सन कंटिन्यूड वर्किंग एज अ टीम। अब यहां से टीम बन गया, ये लोग टीम बन गया, अब आगे ये 5 ही काम करते रहे, ये टीम बन गया। पर हमको तो 20 यूनिट खत्म करना, 10 खत्म हो गया, 10 और चाहिए तो 2 और ले लो, 10 यूनिट। तो टोटल कितना दिन हो गया, यहां से यहाँ तक कितना दिन हुआ, 4 और 2 6 दिन, 6 डेज। बताओ, दिक्कत है कुछ तो बोलो यहाँ। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को भी, किसी को भी। देखो भाई, टू डू a certain work the ratio of efficiency of x and y, ये x और ये y, x और y का रेशियो दिया हुआ 5 और 7 इफिशियंसी का, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 5 12। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x एंड y कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज, 70 दिन में उन्होंने काम को खत्म कर दिया, दोनों का रेशियो 12 है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हम लोग का, 12 12 इंटू 70, ये टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि x alone started the work and left after 42 days। x alone, x ने अकेले काम को शुरू किया,
दोनों ये है ना, टोटल वर्क मेरा ये है, इसको ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि एक्स ने अकेले काम किया, कितने दिन काम किया, 42 दिन काम किया, 5 के हिसाब से 42 × 5, एक दिन में 5 यूनिट। तो जो हम लोग का माइनस आएगा वो किसका बचेगा, वाई का ही तो बचेगा। क्वेश्चन बोला वाई एलोन विल कंप्लीट, तो वाई एक दिन में 7 यूनिट बना, तो 7 से 70 ये कट गया, और 7 6 के 42 कट गया, 120 और 6 5 30, 90 डेज। 90 डेज आंसर है सभी का, 90 डेज आंसर है सभी का। 92 नहीं आया, 91, बहुत बढ़िया, 21 ही आंसर है। इस स्पीड से निकालो, है ना, यही स्पीड चाहिए। देखो, to do a certain work the efficiency of A and B are 7:5। ए और बी का इफिशियंसी दे दिया है क्वेश्चन में, है ना, इफिशियंसीज दिया है, क्या इफिशियंसीज है, 7 और 5। इन दोनों को अगर हम जोड़े तो ये कितना आ जाएगा, 12। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 17 1 2, तो टोटल वर्क हम लोग का यहाँ से इजिली टोटल वर्क आ जाएगा, 17 चौथी 35.2 इंटू का 12। अब तो कुछ नहीं करना है, ऐसे छोड़ो टोटल वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोंग कंप्लीट द 50% ऑफ द वर्क, इसका 50% बात कर रहे हो, 35.2 इंटू 12 इंटू 50/100 इज इक्वल टू, कौन खत्म करेगा, 50% ऑफ द सेम वर्क, बी करेगा। बी का कितना यूनिट है, बी का 5 है, 50 से ये कट गया 2 बार में, 2 6 कट गया, ये 2 से 3 बार में ये कट गया, 5 से 7 बार में ये गया, कितना बच गया मेरे पास, 21 डेज, है ना, 21 दिन। इसी क्वेश्चन था, देखो A man and a woman working together can do work in 66 days, ठीक है ना। तो एक आदमी एक औरत, ये दोनों मिल करके 66 दिन में काम करिए, तो टोटल वर्क मेरा यहाँ से आ जाएगा, एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2, क्या आ गया, 5 × 66, ये टोटल वर्क आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डेज 6 men and 2 women वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। इस पूरे काम को कौन कौन, 6 आदमी और 2 औरत मिल करके कर रहा है, ठीक है। तो 6 आदमी, तो आदमी का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी 3 दिया हुआ, मैन का 3 है ना, तो मैन का 3 है, तो मैन यहाँ पे 6 6 दिया 18, और यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का 2, 18 प्लस यहाँ पे 2 वुमेन, और वुमेन का एफिशिएंसी कितना, 2 2 2 4 18, 18 4 क्या हो जाएगा, 22, 22 से ये 3 बार में गया, 5 से 15, 15 days। Completing what the new worker C completed the remaining work in 3 days. If C works alone, in how many days he can do 40% of the same work? तो ए एंड बी, सबसे पहले इनका एफिशिएंसी देख लेते हैं हम लोग, ए और बी का, है ना। तो ए का कितना है, नो का यहाँ पर 15, दोनों को मिलाकर 30 यूनिट, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट, और ये बनाएगा 3 यूनिट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या है तो बताओ यहाँ तक। यहाँ पर एक और आएगा हम लोगों का, जिसका हम लोग अभी इंतजार करेंगे, है ना, कौन है वो, सी है, ज्यादा कैसा है, सी है ना, सी का वेट करेंगे, वो हल्का चलता है यार, ठीक है, सी का वेट करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, बट आफ्टर 4 days बी हैड टू लीव, इसका मतलब क्या हुआ, 4 दिन के बाद बी ने छोड़कर चला गया काम को। इस बात का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी ने इन दोनों ने सबसे पहले तो 4 दिन काम किया, 4 days काम किया। तो एक बार बताओ कि इन दोनों का जो कैपेसिटी है एक दिन का कितना है, 5 यूनिट का कैपेसिटी है। इन दोनों के एक दिन का कैपेसिटी 5 यूनिट है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4 × 5 इज इक्वल टू 20 यूनिट, और टोटल कितना यूनिट है हम लोग का, 30 यूनिट है, टोटल कितना है, 30 यूनिट है। तो 30 में से
20 यूनिट चला गया तो बचा कितना मेरे पास 10 यूनिट। इस 10 यूनिट को कौन बना रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा कि बट आफ्टर 4 days we had to leave then A working with a new worker, C completed the remaining work in 3 days, है ना। अब न्यू वर्कर अगर आ गया है और ए उसके साथ काम कर रहा है तो ए 2 यूनिट बना रहा, ठीक है। अगर ए 2 यूनिट बना रहा है, सोच के देखो ए और सी अब दोनों मिलकर के 10 यूनिट बनाएगा और दोनों 3-3 दिन काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा ना इस बात को, देखो ए वर्किंग विथ न्यू वर्कर सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 3 days, इन दोनों मिलकर के 3 दिन काम कर रहा है, ए भी 3 दिन सी भी 3 दिन। तो अगर 3 दिन काम करेगा, एक दिन में ए कितना यूनिट बना रहा, 2 यूनिट बना रहा, तो टोटल कितना हो गया 6 यूनिट। बचा कितना हम लोग का, ये 4 यूनिट। इस 4 यूनिट को कौन बनाएगा, सी बनाएगा, कितने दिन में, 3 दिन में। तो सी का एफिशिएंसी 4/3 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला ही कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क। तो सेम वर्क मींस इस 30 यूनिट का बात कर रहा है कि इस 30 यूनिट का कितना परसेंट, 40%, है ना। 40%, चलो नीचे देखते हैं। इस 30 यूनिट का 40% इसको कौन बना रहा है, सी बनाएगा ना। ही कैन डू 40% ऑफ द सेम, ही किसको कर रहा है, रिफर सी को। तो सी का कितना है 4/3, 0 0 0 0, 4×3 = 12, 4 से 12 को काट दो, 12 × 3/4, 4×3 = 12, 3×3 = 9, 9 डेज। आंसर होगा 9 डेज, आंसर 9 डेज है। 16 क्या है, 16 क्या है, कुछ नहीं। नहीं, 24 नहीं है। देखो A can do as much work in 4 days as B can do in 5 days। क्वेश्चन सिर्फ इतना कह रहा है, सिर्फ इतना कह रहा है क्वेश्चन में कि एक A है और एक B है, ठीक है। A जितना काम कर रहा है कितने दिन में, 4 दिन में, उतना ही काम B 5 दिन में कर रहा है। बस क्वेश्चन ये है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिर एक C आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि B कैन डू एज मच वर्क इन 6 days। B जितना काम 6 दिन में कर रहा है, बी जितना काम 6 दिन में कर रहा है, सी उतना ही काम 7 दिन में कर रहा है। अब रेशियो इक्वल करना तुम लोगों को बताया था। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बी का वैल्यू 5 भी और 6 भी हो? तो तुम्हारा जवाब होगा नहीं, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तुम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कर दो। इसको 6 से किए तो यहाँ भी 6 से करेंगे, यहाँ अगर 5 से किए तो यहाँ भी 5 से कर दो। तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, और ये आ जाएगा मेरा 30, और ये आ जाएगा 35, ठीक है। ये आ गया मेरा, ये किस चीज का रेशियो है, ये रेशियो मेरा दिन का है। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, 24, का 24, बी का 30, और मेरा जो सी बचा है सी का 35। अब ये तीनों मिलकर के कितना यूनिट बनाएगा, इस बात को देखना है। 24 है, इसको क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, या 8 कर दो, 8 और 3 का पावर 1, 30 है। इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 3, 3 दूनी 6, 6 5 30, 35, 7 और 5। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो भाई इसका एलसीएम आ जाएगा 5 5, तो 5 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे मेरे पास एक 2 का क्यूब है और एक 3 भी है, तो 8, 8 5 40, 40 से 120, 120 इंटू 7, 840, 840 यूनिट आ रहा है, और ज्यादा आ गया, चलो कोई बात नहीं, 840 यूनिट आ रहा है, ठीक है। इसका शॉर्ट भी देखेंगे हम लोग, 840 यूनिट। और 24 है, 24 को कितनी बार में चला जाएगा, ये 3 बार में आ जाएगा हम लोग का 72, और 5 बार में पूरा खत्म हो गया। बी 30 है, 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 8 24, ये आएगा क्या, 30 है ना, 0 0, 3 दूनी 6, 3 8 24, ठीक है। 35,
2 बार में 70 और 4 बार में 140, 35, 28 और 24, 35, 28 और 24 मेरा एफिशिएंसी है। अब क्वेश्चन में क्या क्या है देखो, इन व्हाट टाइम विल सी डू अ पीस ऑफ वर्क विद व्हिच ए कैन डू इन अ वीक। इसका मतलब क्या हुआ, एक काम को क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक काम है, ठीक है, उस काम को सी कितने समय में करेगा, विच ए कैन डू इन अ वीक। ए अगर उसको एक सप्ताह में, फिर से देखो, ए अगर एक सप्ताह में जितना यूनिट बनाएगा उतने यूनिट को सी कितना समय में बनाएगा। तो देखो यहाँ पर जब एक वीक का बात हुआ ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है कि एक वीक बोल रहा तो वीक में छुट्टी भी होता है। ये जो क्वेश्चन बनाया है वहां बेवकूफ आदमी है, उसको लिखना चाहिए था कि वीक में कितना डेज काम कर रहा है, ये क्लियर नहीं है। और जब ये क्लियर नहीं तो तुम 7 दिन ले लो चुपचाप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ए कैन डू, है ना, इन अ वीक, तो ए अगर 7 दिन काम कर रहा, वीक में ए अगर 7 दिन काम कर रहा, और ए अगर 7 दिन काम कर रहा तो एक दिन का एफिशिएंसी इसका 35 यूनिट का, तो 7 दिन का पता चल गया कितना ये काम करेगा। अब सी का एफिशिएंसी से काम करवा दो 24। अब देखो क्या क्या आंसर है, और मेरे पास 35 में मल्टीप्लाई अगर इसको हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 35, अभी 35 का 5 दिन 7 की 22, 245, 24 और यहाँ पे 24, तो 24 से हम अगर हम डिवाइड करें तो 24 से ये चला जाएगा हम लोगों का 10 बार में 240, और ये हो जाएगा हम लोग का 5, है ना, इतना केस 10 से ही 5/24। बता, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को भी? 2 मिनट देखो इसको, 2 मिनट इसको देखो, फिर इसका दूसरा तरीका भी बता रहे हैं कि जो डायरेक्ट हम लोग का यहाँ पे लिख लेगा।
चलो, तो इतना बड़ा बनाऊंगा ना, इसका और छोटा कैसे हो सकता था? देखो छोटा कैसे कर सकते हैं इसको। इसको हम डायरेक्ट लिखते ए बी और सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कितना काम करता है 4 दिन में, उतना ही बी करता है। इसको पलट दो, 5 और 4 कर दो, तो अभी एफिशिएंसी बन गया मेरा, डायरेक्ट एफिशिएंसी बन गया। 5 और 4 हम किए तो 4 5 था, डायरेक्ट 5 4 कर दिया। फिर कह रहा है बी कैन डू द मच वर्क इन 6 days, सी इन 7 days। तो बी को 7 कर दो और इसको 6 कर दो। अब इसका रेशियो निकालो, 7 और 4 दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 28। दोनों को बना दो 28। यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 5 35। ये हो जाएगा हम लोग का 7 चौके 28, और ये हो जाएगा हम लोग का 6 चौके 24। यही आया था इफिशियंसी हम लोग का, 35 28 24 आया था ना। 35 28 24 एफिशिएंसी आया था ना हम लोग का। अब इसका तुम डायरेक्ट ये निकाल लो, 35 28 24 कितना हम लोग का इसका आएगा यूनिट, और यहाँ से सॉल्व कर लो डायरेक्ट तुम। समझ में? उतना काम नहीं करना पड़ेगा तुमको, डायरेक्ट यहाँ पे भी तुम कर सकते हो। 35 28 है तो 35 इंटू 7 दिन काम कर रहा है, कितना? 35 इंटू 7 दिन अगर काम कर रहा है, टोटल कौन कर रहा है? 35 इंटू 7 दिन ए अगर एक सप्ताह इतना काम करता है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी कितना, उस डिवाइड बाय 24। इसको फिर से डिवाइड करो, 24 मल्टीप्लाई किए तो कितना आया था? 245 आया था ना। तो ये 10 बार में गया था, ये 5 आया था आंसर। 10 से ही 5/24 डायरेक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी बना लो या वैसे बना लो, दोनों तरीका बता दिए, डे से भी और यूनिट से भी। बताओ क्लियर है? लक्ष्मी का क्वेश्चन था, कौन से एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, थोड़ा बताना। कौन से एग्जाम नहीं आया तुम लोग का? बना नहीं अभी तक? बता दो क्या आंसर है। नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं आंसर है। देखो ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 18 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले इनका निकाल लेते हैं, ए एंड बी 18 एंड 13 डेज, दोनों को मिला के 90 यूनिट है ना। ये 5 यूनिट कर रहा है और ये 3 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, टोटल 90 यूनिट को पूरा करना है। और ए और बी ने मिल करके 5 दिन काम किया। तो 5 दिन किया तो 5 दिन में कितना? एक दिन में 8 यूनिट, तो 5 दिन में 40 यूनिट काम हो गया। अब कितना बच गया? रिमेनिंग कितना बचा हम लोगों का? रिमेनिंग बच गया 90 माइनस 40, 50 यूनिट बचा। अब जो भी होगा 50 यूनिट के साथ होगा। सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। अब बचा जो, उस सारे काम को सी ने 15 दिन में किया, है ना। तो कितना काम बचा था? 50 यूनिट, इसको 15 दिन में किया तो 10/3, 10/3 का है हम लोगों का। सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज, ठीक है। ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट, तो यहां से तुमको इफिशियंसी निकालना था। एक सी का एक और इफिशियंसी हम लोग का सी भी हो गया, और सी का इफिशियंसी क्या हो गया हम लोग का? 10/3। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है हम लोग का बड़ा प्यार से कि ए और सी दोनों ने मिल करके बाकी काम को, तो बाकी काम क्या है? टोटल काम तो 90 था मेरा, 90 का 5/6 ये हो गया काम। और इसको कौन कर रहा है? ए प्लस सी मिलकर। ए का कितना है? 5 यूनिट है। सी का कितना है? 10/3 है। तो टोटल क्या हो गया? 5 या 15, 15 10 25, 25/3। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 15 बार में, 15 पचे 75 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 25। ये हम लोग का 3 बार में खत्म हो चुका, 3 9, 9 डेज, 9 डेज। चलो बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो हमको। यहाँ प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, बनते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। A can do a certain work in 15 days. B is 25% more efficient. A किसी काम को 15 दिन में कर रहा, और यहाँ पर अगर हम लोग ए और बी का बात कर रहा, तो
ए और बी के बाद में क्या हो रहा है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। ए अगर 100 है तो बी क्या हो जाएगा हम लोग का 125। 25, 4 और 5, ये क्या है हम लोग का, ये एफिशिएंसी है। पलटेंगे तो टाइम हो जाएगा, है ना। अब टाइम के बारे में क्या बोल रहा देखो, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 डेज। ए अगर 15 दिन में काम कर रहा है, 5 और 15 के बराबर है, तो एक यूनिट कितना होगा, 3, तो ये हो जाएगा 12। 15 और 12 दिन हमको पता चल गया, 15 और 12, 15 12 पता चल गया। ए और बी का कितना यूनिट करेंगे, 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60, 4 और 5 यूनिट आ गया इनका। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एफिशिएंट देन ए बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। दोनों कौन, ए प्लस बी ने मिलकर 4 दिन काम किया। तो 4 इंटू 5 और 4 9, 9 चौके 36, 36 यूनिट काम हो गया। बचा कितना, 60 में से 36 चला गया, तो हम लोग के पास यहाँ पर बच गया 24 यूनिट, है ना। 24 यूनिट बच गया। तो 24 यूनिट को कौन करेगा, सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वो इन 8 डेज। सी ने इसको पूरा 8 दिन में खत्म किया, तो सी का एफिशिएंसी क्या आ गया, 3 यूनिट। अब यहां से एक और निकल गया, और वो था सी, और ये आ गया 3 यूनिट। अब फिर के क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। इस पूरे काम को, इस 60 यूनिट को कौन मिलकर के तीनों कर रहा है, ए बी और सी। ए बी सी का यूनिट क्या, 4 5 9 3 12, 5 डेज। इसको और शॉर्ट में कर सकते हो तुम लोग, लेकिन हमको तो बताना पड़ेगा ना बेसिक, पूरा तुमको बताना पड़ेगा, इसलिए हमको इतना बड़ा करना पड़ता है। बताओ, ओरली बनेगा एग्जाम में, ओरली बनेगा एग्जाम में कि नहीं। 12 हो गया। देखो, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट दिन। यहाँ पे देखो, ए और बी, ठीक है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट, ये 100 हो गया, ये 125 हो गया, 4 और 5 हो गया, फिर 5 और 4 हो गया। टाइम का बात अगर करें तो, है ना। तो यहाँ पे 5 इक्वल ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, 60 के बराबर है, मीन्स 12। तो ये भी, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48। बैंक वाले में बताए भी थे तुम लोगों को, जब आर एस अग्रवाल पढ़ाते थे तो इस तरह का बताए थे तुम लोग, ए और बी, है ना। 60 एंड 48 दोनों मिलकर के कितना बनाएगा, 60 और 48, 120, 180, 240, 40 होगा। चलो निकाल के देख लेते हैं, 12 5 60, 5 3 2 का स्क्वायर 48, 48 को 16, 2 का पावर 4, 16 3 48, तो एलसीएम क्या आ गया, 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, 5 16 5 80 80 दिया 240, ये हो जाएगा हम लोग का 4, 4 यूनिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 4 और 5 यूनिट, है ना, 4 और 5 यूनिट। दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज, इन दोनों ने मिल करके 15 दिन काम किया, और 15 दिन में टोटल 5 4 9, 135 यूनिट काम कर लिया। और टोटल यूनिट कितना था हमारे पास, 240 यूनिट। 240 में 135 यूनिट हो गया, है ना। तो बचा कितना हम लोग का, 13 में से 5 गया, 3 3 0 और 1, 105 यूनिट बचा। सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज, है ना। 14 डेज में सारा का सारा काम हो गया। 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 एक 49, और 7 बचे 35, 15/2 आया। ये किसका है, सी का, है ना, सी का। 7.5 भी लिख सकते हैं, या 15/2 भी इसको हम लिख सकते हैं, 15/2। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट
5/8 है ना, तो 240 है इंटू 5/8, इन दोनों को कौन खत्म कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कर रहा है। तो बी का कितना यूनिट है, देखो 5 यूनिट है, और सी का कितना है 7 यूनिट, 7.5, 7×5 12, तो क्या हो गया 12.5, ये कट गया 8 या 24 0 है ना, ये पॉइंट हट जाओ, या 3 लगा दो, फिर 5 से कट जाएगा ये 25 बार में, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 छके 30, 6 दूनी 12, 12 डेज। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हो गया, आगे बढ़े, सभी का हो गया। अंजलि गायब है, अंजलि केसरी, तो भी लग रहा। क्या आ गया था, दो 750 नहीं आ रहा है, 750 आंसर नहीं है। क्वेश्चन लग रहा है सही ढंग से नहीं पढ़े तुम लोग। चलो देखो, समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 18 and 50। समीर एंड पुनीत 10 days एंड 15 days, तो दोनों मिलकर के कितना काम किए, 30 यूनिट है ना। तो समीर ने 3 यूनिट बनाया, पुनीत ने 2 यूनिट बनाया। द वर्क वॉज असाइंड फॉर 4500, 4500 का असाइनमेंट मिला उन्हें। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 days, समीर एंड पुनीत इन्वॉल्व अशोक। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिन समीर एंड पुनीत ने मिलकर काम किया। द वर्क वाज असाइंड फॉर इतना, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 days, समीर एंड पुनीत ने तो 3 दिन काम किया मिलकर के। समीर एंड पुनीत ने 3 दिन मिलकर काम किया, तो 3 दिन में उन्होंने कितना काम कर लिया, 3 और 2 5, 15 काम हो गया, 15 यूनिट का काम हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 दिन काम खत्म होने के बाद अशोक को इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है, अशोक को इन्वॉल्व कर लिया। अब कौन हो गया, अब हम लोग के पास समीर भी है, पुनीत भी है और अशोक भी है, और टोटल काम कितना है, 30 यूनिट था, 15 यूनिट हो गया, 15 यूनिट काम है। अब समझना बात को, अब बात को समझना, ये जो 15 यूनिट जो पूरा काम है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 दिन दोनों मिलकर किया, और पूरा काम 5 दिन में खत्म हो रहा है। बाकी का काम 5 दिन में नहीं हो रहा, बाकी काम 5 दिन में नहीं हो रहा है, पूरा काम 5 दिन में हो रहा है। अगर पूरा काम ही मेरा 5 डेज में हो रहा, तो 5 डेज में 3 डेज तो चला गया, बचा कितना हम लोग के पास 2 डेज। वो जो 2 दिन होगा ना, ये तीनों मिलके काम करेगा। अब देखो कि समीर 2 दिन में कितना यूनिट बनाएगा, 3 दूनी 6 यूनिट। पुनीत 2 दिन में कितना बनाएगा, 2 दूनी 4 यूनिट। अब बचा अशोक, तो बाकी का अशोक 5 यूनिट बनाएगा, तब ये 15 हो जाएगा 2 दिन में। और अशोक का इफिशियंसी क्या हो गया, 2.5। अब यहाँ पर एक नाम और आ जाएगा हम लोगों का, अशोक का, और अशोक का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा हम लोग का 2.5। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रही व्हाट अमाउंट वाज पेड टू अशोक। अशोक को कितना अमाउंट पेड किया जाएगा, जब टोटल मेरा 4500 है, और 3 2 5 2 7 7.5 अगर मेरा टोटल है, तो पेड कितना होगा इसको 2.5, पॉइंट पॉइंट खत्म हो गया, 25 25 या 75, इसको करेंगे तो आ जाएगा 1500, 1500 रुपीज। बताओ कहाँ दिक्कत है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम है। सो है क्या, देखो एक बार और बता दे रहे, समीर एंड पुनीत ने मिलकर के 10 दिन और 15 दिन का वर्क किया। ठीक है, तो 10 दिन 15 दिन, पहले क्वेश्चन समझो। समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 10 and 15 days।
एक काम को समीर और पुनीत दोनों मिलकर 10-15 दिन में करते, तो मैं आपसे इफिशियंसी निकाल ली 3 और 2 का। फिर बोला द वर्क वाज असाइंड फॉर 4500, 4500 का एक असाइनमेंट मिला उनको काम करने के लिए। आफ्टर वर्किंग टुगेदर, उन लोगों ने एक साथ काम किया। कौन एक साथ काम किया? समीर और पुनीत ने काम किया 3 दिन और 15 यूनिट बना लिया। तो टोटल तो 30 यूनिट बनाना था, 15 यूनिट ऑलरेडी बन चुका है, तो 15 यूनिट और बचा। 3 दिन के बाद एक पार्टी को लोगों ने और ले लिया कि साथ मिलकर काम करो, उसका नाम था अशोक। तो तीनों मिलकर के 15 यूनिट बनाएगा। कितने दिन में? कितने दिन में? अब लास्ट में देखो क्या लिखा है, द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन टोटल 5 days। द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन टोटल 5 days। इस बात का मतलब है टोटल 5 days का अगर हो रहा है तो 3 दिन तो काम कर लिया ना, दोनों मिलकर के 3 दिन काम कर लिया। अब तो 2 दिन बचा, 2 दिन में काम को पूरा खत्म करना था, इसीलिए अशोक को बुलाया इन्होंने और 15 यूनिट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये 2 दिन काम करता है हम लोग का समीर, एक दिन में 3 यूनिट तो 2 दिन में 6 यूनिट। पुनीत का देखो, पुनीत एक दिन में 2 यूनिट, 2 दिन में 4 यूनिट, 6 4 10 यूनिट हो गया। पूरा चाहिए 15, तो 5 यूनिट अशोक किया 2 दिन में, तो 5 में 2 से डिवाइड किया तो 2.5 का एफिशिएंसी आ गया अशोक का, वही 2.5 हम लिख दिए। और अब हमको रेशियो है, मेरे पास ये रेशियो आ गया 3 2 और 2.5 का रेशियो आ गया। अब इसमें क्या बोला, अशोक को कितना पेड करेंगे, तो 4500 में 2.5 अशोक का आएगा और टोटल कितना आएगा 7.5। ये रेशियो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो रेशियो चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगा। बताओ, क्लियर है यहां तक सभी का? बनाओ, कोई बात नहीं है, घर पर बनाओ, अगर कोई दिक्कत होता है तो हम देख लेंगे, ठीक है, फिर से बता देंगे, कोई बात नहीं, है ना। होमवर्क सभी भेजेंगे। तो कल का टेस्ट कौन ले रहा है? कल का टेस्ट कौन ले रहा है? लक्ष्मी, ठीक है। कल टाइम पे टेस्ट ले लेना और परसों हम लोग पाइप एंड टंकी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू क्लास।